नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ एक अलग ही स्टाइल में। आज नमस्ते की बजाय मेलेडी बोलते हैं। ये पैकेट देखिए कितना सिंपल सा है और बचपन से आपने ये टॉफी खाई होगी, मैंने भी खाई है और मैं स्कूल में भी लेके गई हूँ, बच्चों को भी दी है, उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया इस टॉफी का जब भी कोई ओकेजन हुआ। आज सडनली इस टॉफी की कितनी अहमियत है मैं बताती हूँ। जब मैंने इसको ऑर्डर करने के लिए आज अपना ब्लिंकिट ओपन किया तो भैया आउट ऑफ स्टॉक थी। मैंने कभी नहीं देखा कि ये टॉफी सिंपल, ये पार्ले जी का प्रोडक्ट है। ये टॉफी, एक तो पार्ले जी के बिस्किट आते हैं जो कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, और ये टॉफी होती है जो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती। और इसके एक लाइन है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो आज है मेलेडी डे और इस मेलेडी की आज जो है जो शेयर मार्केट है वो भी उछाल कर गई है। ऐसा भला क्या हो गया? तो भाई हमारे दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर कहेंगे उनको, छोटा मोटे पे बात नहीं होगी। इन्फ्लुएंसर जो एक टॉफी को अगर आप हाथ लगा दिया और उसके शेयर इतनी हाई चले गए, इस टॉफी की डिमांड बन गई, तो अंदाजा लगाइए भाई उस बंदे में कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की पावर है। मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रही हूँ मोदी जी। जो ये टॉफी का जो पैकेट है उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री मेलानी जी को ये दी और वहीं पर एक छोटा सा जो है एक वीडियो इंटरनेट पे चला और वो इतना इम्प्रेसिव हो गया कि एक दिन के अंदर अंदर कुछ घंटों में ही इस पार्ले जी के मेलेडी प्रोडक्ट के जो रेट्स मतलब इसके जो शेयर हैं वो बाजार में हाईएस्ट पे पहुंच गए। अब आप समझे, याद है जब पिछली बार मोदी जी गए थे, कहाँ गए थे याद करिए, मालदीव गए थे। तो मालदीव गए थे मालदीव वर्चुअली गए थे, मालदीव नहीं, वो गए थे लक्षद्वीप में। पर मालदीव में उस फोटो को सर्कुलेट इतनी जल्दी एकदम से हुआ कि लक्षद्वीप जो है वो मालदीव के बराबर आ गया, यानी कि उसकी पहचान जो है टूरिज्म के मामले में आगे पहुंच गई। तो ये इन्फ्लुएंस होता है। तो मोदी जी आज के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है भाई। आज जो है मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, यही बात मैं कहूंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है मेलेडी पॉलिटिक्स कहेंगे इसको, टॉफी, स्वीट्स या मेलेडी पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एक मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग जो हैं इस वाली एक जेस्चर को किसी मतलब जहां पर एक पिक्चर में मोदी जी, एक महिला जो है वो प्रधानमंत्री हैं इटली की, उनको अगर उन्होंने टॉफी दे दी तो बड़े गंदे तरीके से मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, विच इज हाईली मतलब क्रिटिसाइज करने का, उसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहीं पे ये मेलेडी अगर ट्रंप को दे रहे होते या कोई और मेल होता तो इस नजर से नहीं देखते, लेकिन क्योंकि यहाँ एक महिला है तो महिला को देखते ही तो दो लोगों का दिमाग में जो गंदगी होती है ना वो आ जाती है। वो जो होती है ना गंदगी कि अरे आदमी और औरत वाला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में दौड़ता है, जो कि बहुत ही भद्दा और घटिया है। यानी वो महिला को किसी और रूप में देखते ही नहीं है, यानी वो ये मानते ही नहीं कि महिला एक कहीं भी लीडरशिप में इतनी हाई पेडेस्टल पे हो सकती है। महिला है तो भाई ऐसी थॉट आनी चाहिए। तो आज दिन में ये ट्रोलिंग भी हुई और अब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। यानी आज एक मेलेडी टॉफी ने लोगों के चरित्र को भी बाहर ला दिया। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मेलानी जी की इस छोटी सी इस मुलाकात को डिप्लोमेसी से बाहर जाके सोच रहे हैं, वो उनका घटियापन है। साफ सी बात है, उनकी मानसिकता दर्शाता है कि कितने बीमार हैं जो इन दो राष्ट्र के हेड्स को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। दैट इज वेरी डिस्गस्टिंग। मैं तो ये कहूंगी डिप्लोमेसी की एक जीत है कि दूसरा अध्यक्ष आपके देश के हेड यानी प्रधानमंत्री जी यहाँ के और वहां पे मेलानी जी प्रधानमंत्री है, उनके बीच में जो है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि ये दो देशों के लिए बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर, डिप्लोमेसी की जीत। और ये कहेंगे कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट तैयार हो गया है। कितने ही राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं वो एक दूसरे से कितने ही इनफॉर्मल हो पाते हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि सब देखिए बस एक वो टेबल पे बात करते हैं और उसके बाद अपने अपने तरीके से वो जेस्चर करके और वो चले जाते हैं। ये इस तरह का जो प्रेम है, इस तरह का जो एक आपसी ब्रदरहुड है या फिर कहिए आपसी मेल जोल है या एक दूसरे के लिए सम्मान है, ये या तो रशिया के जो है पुतिन जी और यहाँ मोदी जी के बीच में दिखता है, जहां ये दोनों ही एक दूसरे के प्रोटोकॉल को
जरूरत पड़ती है तो तोड़ देते हैं अपने अपने। और वहीं पे मेलानी जी भी अगर इतना अच्छा एक अध्यक्ष के तौर पे, एक देश के तौर पे जब भारत के साथ में इतने अच्छे तरीके से पेश आ रही है तो इसे एक देश समझ के देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं, वो एक देश है। वैसे ही मेलानी जी भी वो एक अध्यक्ष ना होके वो पूरे इटली को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसको इस नजरिए से देखते। बाकी भद्दापन जिसके दिमाग में होगा वो कीचड़ दूसरों पे उछालेगा, उनको आप छोड़ दीजिए, उनको बस आप टेस्ट पे रखिए कि इन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना। जो दूसरी देश की महिला के लिए भी ऐसा कर लेते हैं, सोचिए वो आपके देश में महिलाओं के आरक्षण के लिए कभी भी हाँ करते ही नहीं, जो उन्होंने रियल कैरेक्टर दिखाया था। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूरोप के अंदर जो हमारी टोटल 5 कंट्रीज की डिप्लोमेटिक यात्रा, यानी 5 देशों में हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री गए। ये एक देश हमारा ये एशिया का है, 4 यूरोप के हैं। टोटल 5 देशों का ये दौरा था। सबसे पहले यूएई का अगर आप बात करेंगे तो यूएई का जिस तरह का वहाँ के प्रिंस, जहाँ के जो राजा हैं, उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी का वेलकम किया और इतने टाइम पे, और ये मत सोचिए कि यहाँ पे कोई भारत के ऊपर कोई एहसान कर रहा है या मतलब नीड है एक दूसरे की, ये ध्यान रखिए। डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क्स की उनकी कुछ नीड है और हमारी भी कुछ नीड है। इस समय पे तेल का संकट जिस हिसाब में चल रहा है, पहले तो हमें उन देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए जिनके यहाँ से तेल हमें मिलता है, ताकि हमें मिल सके। दूसरा, जिनसे हमें नहीं भी मिलता उस देश के साथ भी हमें दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि हमें अपनी जनता, अपने फ्यूचर, अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखना है। हम किसी के साथ भी क्यों बेकार में पंगे लेंगे। हाँ, कोई लेगा तो फिर उसकी अकल ठिकाने लगाने में फिर हमें भी जो है और कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पे पहले यूएई के अंदर जो स्वागत हुआ वो बहुत रिमार्केबल है। ये भी कॉर्डियल रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट फॉर एनी दैट लीडर या कंट्री के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे तो हर कोई दुनिया में आजकल ट्रंप को जो है वो कैसे ले रहे हैं कि मुंह फटे कुछ भी बोल देता है, उसकी बात का यकीन नहीं है। क्या ऐसा आपके देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? तो ये जो है फर्क साफ दिखता है। अब अमेरिका का तो चल रहा है स्ट्रगल की ही वांट्स टू शो कि भाई मैं सुपर पावर हूं। उसका तो सीधे सीधे बताऊं, ये वॉर अब जो चल रही है ना, उसकी जो शीत युद्ध कहेंगे, वो चाइना के खिलाफ चल रही है। रशिया भी अब इससे दूर ही रहता है, क्योंकि रशिया को पता है उसका अपना नुकसान है, क्यों बेकार में ये बेकार इसी साथ झड़ना। हाँ, डरता वो किसी से नहीं है, लेकिन इस समय अमेरिका और चाइना इन दोनों में चल रही है तनातनी की कौन सुपर पावर बनेगा। एक्चुअल में डिप्लोमेसी यहाँ पर है कि हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। और अब दूसरा जो इसमें यूरोप के अंदर कौन कौन से देश थे, उसमें है नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली। तो ये 4 देश यूरोप के हैं। अब इसमें नॉर्वे के बारे में बहुत कुछ बोला गया। नॉर्वे का भी एक वो थी ना फीमेल वहां पे एक रिपोर्टर कि नॉर्वे इज नंबर 1 एट द मीडिया को अलाउ करते हैं वहां पे। तो मीडिया भाई नंबर 1 होती है। ये लिस्टें कौन निकालता है, पहले तो ये सोच लीजिए। हैप्पीनेस इंडेक्स कौन बनाता है? इंटरनेशनल एजेंसीज बनाती हैं। पहली बात तो अगर उनको भारत से कोई लगाव नहीं है, उनको नीचा दिखाना, तो भारत को नीचे स्थान पे डालेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो लिस्टें निकलती है इंटरनेशनली वो भी किसी न किसी इंसान के दिमाग से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग से बनती है, ध्यान रखिएगा। तो किसी, अब बांग्लादेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर दिखाना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो कितना सही रिपोर्ट्स होती है। तो वहां पर वो लेडी ने जो है, वो जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं या जो भी, वो 1 साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती, वो तो एड्रेस करना होता है, उसमें कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जाते। वहां पे वो अपने माइक के पास बोल रही है, वहां तक तो आवाज गई ना गई ये भी नहीं पता है, लेकिन वो अपने रिकॉर्डिंग में अपने माइक के पास उसकी आवाज क्लियर थी। तो यहाँ पर कहा कि प्रधानमंत्री जी भाग गए, वो जवाब नहीं दिया। भाई ऐसा नहीं होता, प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। हर एक नेता के साथ प्रोटोकॉल होता है। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, आप नहीं प्रोटोकॉल बनाते कि भाई कोई अननेसेसरी नहीं घूमेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, आवाज नीची रखना। सेम विद एवरीबडी। जब आप दूसरे देश में गए हैं या फिर आपके नेता एड्रेस करने वाले हैं, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। फिर बाद में पता लगता है कि भाई ये तो ये किसी एक पैसे का न्यूज़पेपर नहीं है। किसी को नाम करना है तो भी मोदी जी के साथ सीधे भिड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी सच है। दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ अगर आप जाकर सीधे टक्कर लेने की कोशिश करो तो भाई नाम बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो वो वाला सीन है, ठीक है। अच्छा, नॉर्वे से हमें स्पेशली जो है हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं? पहली बात तो यूरोप के देश जो है वो भारत की तरफ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका तो साठगांठ अमेरिका के साथ है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका खुद नाटो को भी धमकियां देने लग गया, यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को।
तो जो अमेरिका की सुपरमेसी है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज जो है अपने से दूर करना चाहते हैं। मतलब यूरोपियन कंट्रीज अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको पता है कि फ्यूचर में एक भारत जो है, इंडिया जो है, वो सबसे सेफेस्ट जो है रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, क्योंकि भारत का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहां पे वो दूसरों के ऊपर अननेसेसरी कुछ करे, उनके साथ गलत व्यवहार करे या चीटिंग करे। ऐसा भारत की टेंडेंसी आज तक नहीं देखी, तो उनको सबसे सेफ लगता है। चाइना के साथ तो उनको डर ही लगेगा, भाई चाइना तो जहां पे रुमाल रखा वहीं कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उसकी डिप्लोमेसी अलग है। लेकिन भारत के साथ ये सहजता उनके लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने बोला, इकोनॉमी वर्क्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, और सब अपना अपना देखते हैं। तो भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सबसे बड़ी। हमारे यहाँ अमीर से अमीर और गरीब से गरीब और मिडिल क्लास सब है, हर तरह का प्रोडक्ट यहाँ बिकता है। तो यूरोपियन कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आज के टाइम में इंडिया जैसी कंज्यूमर मार्केट चाहिए है। जैसे कि महंगी से महंगी गाड़ियां देख लो, भारत में सारी है, ठीक है। यहाँ हर तरह कंज्यूमर है, 10-10, 50, 100 करोड़ के फ्लैट लेने वाले लोग भी हैं। तो कंज्यूमर यहाँ पे हर चीज का है। और भारत को भी ऐसे ही एक्सपोर्ट करने के लिए महंगे देश जहां पे हमारे बिजनेस होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियां, फल, जो भी मसाले, जो भी ये सब उगते हैं, और उन कंट्रीज में नहीं होते, तो हमें भी ट्रेडिंग चाहिए है। और आईटी सेक्टर तो है ही, आपस में टूरिज्म जुड़ा हुआ। दूसरी एक और चीज है, हमारा आज का जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी जी की, मैं इसलिए तारीफ करती हूँ कि इनका विजन आज का नहीं है, ये अगले 20 साल के बाद की सोच रहे हैं। कैसे, मैं एक पॉइंट देती हूँ आपको। हमारे देश में एट प्रेजेंट देखो पेट्रोलियम का कितना संकट है ना। पेट्रोलियम दुनिया को पता है कि एक लिमिटेड सोर्स और ये खत्म होना ही होना है। उससे पहले ही ये सरकार हमें इस तरफ ला रही है, फोर्स कर रही है कि या तो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाइए, रिन्यूएबल पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, या फिर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। इस पे मजबूर करिए। और भारत के देखो, सॉरी टू से, पर हमारे अपने देशवासी जो हैं वो इस माइंडसेट के हैं कि जब तक उनके ऊपर कोई आफत नहीं आती वो किसी चीज को इजीली अडॉप्ट करते ही नहीं है। सिविक सेंस भी नहीं अडॉप्ट करते भाई। तो फिर ये चीज जो है वो हमारे लिए खराब है। इसीलिए परिस्थितियां जो बन रही है ना, और अगर हमारे देश के हेड, प्रधानमंत्री, सरकार अगर ये कह रही है ना चीजें वर्स्ट हैं, तो इसका मतलब वो चाहती है कि तुम जाके 2-2 हाथ हो समस्याओं से पहले, उससे पहले तुम्हें बचा लिया जाए। इसी के लिए तो तुम वोट दे रहे हो, बचने के लिए, चीजों से अच्छा एनवायरमेंट रहे। दूसरे देशों में देख लो, पेट्रोल के प्राइसेस जो है मोर देन 50%, पाकिस्तान में तो 500 रुपए लीटर बिक रहा है, ठीक है। तो तुम अपना कंपैरिजन करो कि दुनिया में हर जगह पे पेट्रोलियम के प्राइसेस डबल हो गए हैं, अपने देश में नहीं हुए। ये घाटा कौन झेल रहा है? ये झेल रही सरकार। और ये सरकार के हिस्से में इतना घाटा आता भी इसलिए क्योंकि वो मुफ्त की सब्सिडीज की जो हमें आदत पड़ी हुई है ना, मुफ्तखोरी की, उसकी वजह से। बुरा लगे तो लगे, पर ये सच है। आप सब्सिडीज के नाम पे क्या क्या एंजॉय नहीं करते हो। कभी कोई माइनॉरिटी को देता है, कभी इस जाति को, कभी ओबीसी को, कभी एससी को, एसटी को, 100 तरह की चीजें हैं। इवन गैस सिलेंडर भी एक सब्सिडी का आता है ना आपके पास भी। तो आप सोचो, ये मुफ्त की चीजें जो आती है, सारा प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ता है, और गवर्नमेंट फिर टैक्स बढ़ाती है, तो फिर हाई हाई चिल्लाने लगते हैं। तो ये चीजें होती हैं। इकोनॉमी को ये सिंगल हैंड नहीं होती, जुड़ी होती है, इट्स अ सर्कल एवरीवेयर। एक एक्ट सबको इफेक्ट करेगा, पर हम सिर्फ अपनी सोचते हैं और हम सोच ही नहीं पाते उससे बाहर। तो यहाँ पर जो है 5 कंट्री में नॉर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्वे है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत अच्छी है और हमें वो चाहिए। तो उसके लिए कॉर्डियल रिलेशनशिप और विजिट्स बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे नहीं तो कोई आपके यहाँ क्यों आएगा? सिंपल रूल है भाई। तो ग्लोबलाइजेशन में वी हैव टू कैटर डिफरेंट कंट्रीज, तो हमको भी वहां जाना और उनको भी हमारे यहाँ आना है, तभी ये चीजें जो ग्लोबलाइजेशन या इकोनॉमी चलती है। आगे बढ़ना है तो ये करना ही पड़ेगा। और दूसरा, वर्ल्ड में सबकी इकोनॉमिक्स जो है टाइटर फिश होती जा रही है, लेकिन हम जो है बहुत सेफर साइड पे इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ पे जो है बहुत सोच समझ के चीजें करी जा रही हैं। तो फील सेफ दैट यू आर इन इंडिया। इसके अलावा जो है जॉर्जिया मेलोनी की आज जो है ये मेलोडी वाली जो है ये पूरा दिन पूरे फीड में सोशल मीडिया पे छाई रही। तो ये बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर सिद्ध करते हैं कि मेलोनी जो है वो इटली में, और यहाँ पे जो है हमारे देश में मोदी जी, और दुनिया में मोदी जी जो है वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। तो अगर आपको जानना है कि ऐसी क्या खास बात है मेलोडी में और इसमें क्या कमाल है, तो मेलोडी में क्या खास है और मेलोडी इतनी अच्छी क्यों है कि सब इसको खाना चाहते हैं और मोदी जी ने गिफ्ट करी, तो भाई इसका एक ही जवाब है,
मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो ये मेरा एक पैकेट है, ये मैंने मेरी डॉटर की पार्टी के लिए मंगवाया था भाई। थोड़ा सा मैं तो टेस्ट कर ही सकती हूँ भाई। मेलेडी, मैं वैसे टॉफ़ी वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन आज खाऊंगी क्योंकि ये मेलेडी पॉलिटिक्स है, एक नया अध्याय। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वन डिप्लोमेटिक विन बाय दी मोदी जी। ये लो भाई, आप भी मुंह मीठा करो। ये लो भाई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। देखो एक बात बताओ, बहुत बड़ा तामझाम करने की बजाय अगर इतनी सी टॉफी से बात बनती हो तो फिर क्यों बेकार में सिरदर्दी लेनी है। मीठा मुंह करो और काम करो, तो यही चीज है बस। तो मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। थैंक यू मोदी जी, बहुत दिन के बाद मैं टॉफी खा रही हूँ। आप भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। इसमें कॉफी होती है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये मेलेडी खा के मुंह मीठा करिए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और फ्यूल बचाइए और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर अपने घर में सोचिए कि क्या क्या कर सकते हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव फ्यूल एंड टेक केयर। डू नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड राइट नाउ। थोड़ा थोड़ा किट्टी विट्टी कर लेना, बहुत ज्यादा मत खरीदना। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।